वेलकम टू व्यान सॉल्यूशंस एंड एयर ऑफ लाइफ। मेरा नाम परेश पटेल है और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपको प्रोग्रामिंग इन जावा के साथ काम करना है तो उसके लिए किस तरह से आप जावा डेवलपमेंट किट जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। जिसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके आपको लिखना है डाउनलोड जेडीके और जैसे ही आप एंटर लगाओगे आप देखोगे कि ओरेकल का जो साइट है वो वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जावा डाउनलोड्स, जिसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया आप देख सकते हो कि जो जावा का लेटेस्ट वर्जन होगा जेडीके, यहाँ पे आपको जेडीके 24 जो है एज ए लेटेस्ट रिलीज वो वहां पे दिखा रहा है, वो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको सिलेक्ट करना होगा। सपोज मैं विंडोज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं तो मैं विंडोज को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने विंडोज को सिलेक्ट किया मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से ये जो exe फाइल वाला है bin exe x64 bin exe वाला, उसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे JDK 24 विंडोज x64 bin जो आपको यहाँ पे एज ए एप्लीकेशन फाइल दिख रहा है। अब इस पर्टिकुलर फाइल को जैसे आप डबल क्लिक करोगे, रन करोगे, तो आपका जो जेडीके है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा एंड इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द फाइल्स। और जो जेडीके जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल जैसे ही हो गया तो आप देख सकते हो कि हमारे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर दिखेगा जो है जावा। उसके अंदर आप देखोगे तो जेडीके 24 जो है वो वाला जावा डेवलपमेंट किट का जो 24 का वर्जन है वो दिखेगा। जैसे आप उसको क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि उसमें बीन अवेलेबल है और बीन के अंदर सारी वो एप्लीकेशन अवेलेबल होती है, एप्लीकेशन फाइल्स। जैसे कि आपको पता है कि जावा के हर एक प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा सी वो वहां पे आपको दिखेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसी तरह से जो जावा है वो आपका इंटरप्रेटर फाइल है। तो इस तरह से हम जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद हमें जावा का कोई भी प्रोग्राम कहीं से भी अगर रन करना है तो उसके लिए हमें सिस्टम के अंदर एनवायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट पे जाके राइट क्लिक करेंगे और सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद हम देखेंगे कि वहां पे एडवांस सिस्टम सेटिंग आएगा, जिसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल्स दिखेगा आपको। जैसे आपने एनवायरमेंट्स वेरिएबल को क्लिक किया आप देखोगे कि यहाँ पे यूजर वेरिएबल्स एंड सिस्टम वेरिएबल्स इस तरह से दो आपको ऑप्शन दिखेंगे। हमें जाना है सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जहां पे आप पाथ को चूज करोगे और उस पाथ को हम एडिट करेंगे। अब जो एडिट पाथ जो है उसमें या तो आप नया पाथ डाल सकते हो या एग्जिस्टिंग पाथ में आप एडिट कर सकते हो। अगर मैं न्यू करूंगा तो मुझे एक और ऑप्शन देगा कि जहां पे मैं वो अपना पाथ लिखूंगा। अभी आपने देखा कि जो मेरा जावा जो है उसका जो पाथ जो है वो आपको ये वाला पाथ जो था वो मैंने वहां से ओपन करके आपको बताया था कि सी कॉलन में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का एक फोल्डर था जिसके अंदर जेडीके 24 था और उसके अंदर बीन था। तो अगर ये पाथ अगर आप वहां पे एज ए न्यू पाथ अगर टाइप भी करोगे या कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही आपने ओके किया और यहाँ पे आपका कंप्लीशन हो गया। इतना करने के बाद अब आप अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं नोटपैड को ओपन करूंगा। यहाँ पे मेरा फर्स्ट जावा प्रोग्राम जो है वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा पब्लिक क्लास और उसके बाद मेरा जो प्रोग्राम है उसका नाम जो इस क्लास का नाम होगा वही मेरा प्रोग्राम का नाम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ABC, जिसमें A कैपिटल है और BC स्मॉल में है। इसके बाद मुझे लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जहां से हमारा मेन फंक्शन शुरू होता है
और इस मेन फंक्शन के आर्गुमेंट्स में हमें लिखना है स्ट्रिंग आर्क्स। और इसके बाद इस मेन फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले एक मेथड को लिखने जा रहा हूं, जो मेथड अवेलेबल है सिस्टम क्लास के अंदर, जिसको मैं आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड को कॉल करवाऊंगा और उस मेथड का नाम है println। और यहां पे अगर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, और उसके बाद हम ये क्लास को, इसके बाद हम ये मेन फंक्शन को खत्म करेंगे और हमारा जो पब्लिक क्लास एबीसी है उसको हम यहाँ पे खत्म करेंगे। जैसे ही ये मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है मैं उसको सबसे पहले सेव करूंगा। तो मुझे सेव के ऑप्शन में जाना है। अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है जो है सी ड्राइव के अंदर। उस सी ड्राइव में मैंने जावा PRG करके एक फोल्डर क्रिएट किया है। इस फोल्डर में जाके मुझे वहां पे हमें ऑल फाइल्स करना है और यहाँ पे जो प्रोग्राम का नाम होगा, जैसे कि हमारा प्रोग्राम का नाम है A_bc.java, तो इसके बाद हम उसको सेव कर देंगे। और जैसे ही हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया हम इसको मिनिमाइज कर देंगे और इसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे cmd। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे ही हम जाएंगे तो आप देख सकते हो कि जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है, जिसका पाथ जो है वो यहाँ पे दिख रहा है C:users Lenovo। अब मुझे मेरा जो प्रोग्राम है वो अवेलेबल है जावा PRG के अंदर जो C ड्राइव में है, इसलिए मुझे सबसे पहले लिखना होगा cd/। और जैसे ही मैंने एंटर लगाया मैं सीधा C ड्राइव के अंदर चला जाऊंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा cdj और j करके मैं अब टैब दबाऊंगा तो मुझे जावा PRG का एक जो फोल्डर है उसका वो पाथ जो है वो दे रहा है। और जैसे मैंने एंटर लगाया मैं जावा PRG में चला गया। अब यहाँ पे अगर आप dir ** करोगे तो आपको वो सारी फाइल्स दिखेगी जो आपके इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो जो abc.java है उस फाइल को अब मुझे सबसे पहले कंपाइल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा javac abc.java और जैसे ही मैंने उसको एंटर लगाया ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई एरर आपको शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है abc.java वो परफेक्टली कंपाइल हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें लिखना होगा जावा और फिर कैपिटल ABC। और जैसे ही जावा ABC लिख कर आप एंटर लगाओगे आप देख सकते हो कि आपका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों ये हमारा इंस्टॉलेशन ऑफ JDK एंड फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा प्रोग्राम जो था वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। और प्रोग्राम्स के लिए हम आगे देखेंगे। थैंक यू।